हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। बेसिकली आज आई एम हाफ वे थ्रू माय 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और मैंने आज जैसे आप लोगों को बोला था कि हमने अपनी बेबी की शॉपिंग शुरू कर दी थी और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी, कुछ ऑफलाइन भी ली थी, तो सारी आनी थी, उसका मैं वेट कर रही थी। तो ये वीडियो स्पेशली बेबी के हॉस्पिटल बैग को हम रेडी करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जितने भी आप यहाँ सारी चीज़ें देख रहे हैं ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है बेबी के लिए और मैंने अभी इसमें से कुछ खोला भी नहीं है। मैं आप लोगों के साथ ही अनबॉक्स करूँगी इन सारी चीज़ों को और पहली बार देखूँगी और पता चलेगा क्वालिटी कैसी है, मुझे रखना चाहिए या रिटर्न करना चाहिए वो डिसाइड करूँगी। और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो मैंने लिस्ट बनाई है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगी कि सारी लिस्ट मेरी क्या है हॉस्पिटल बैग की, स्पेशली फॉर बेबी। जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, अप्रूव कर रही हूँ, उनको मैं टिक करती जाऊँगी और फाइनली फिर वो हम अपने बेबी के बैग में उसको सेट करेंगे बाद में। मतलब बेसिकली ये सारी शॉपिंग बेबी के लिए है। इसमें से कुछ चीज़ें मेरी होंगी वो मैं साइड में कर दूँगी, मैं अपने हॉस्पिटल बैग का एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये तो हमारे बच्चे के लिए है। अब ये लड़का है लड़की, ये सारी चीज़ें यूनिसेक्स है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या है। और ये मेरा रिएक्शन भी फर्स्ट टाइम ही होगा इन सब सारी चीज़ों का। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, ये बिल्कुल मेरा और अंकुर का रिसर्च है। जो काफ़ी चीज़ें अमेज़ॉन से हैं, कुछ अलग अलग ब्रांड से भी हैं। इनमें से कुछ चीज़ें मैंने अनबॉक्स कर चुकी हूँ जो कि बहुत पहले आ गई थी, तो वो चीज़ें मैं आपको ऐसे ही दिखा दूँगी। बट जो अभी जो आई हैं एसेंशियल्स जो सारी हैं वो मैं एक एक करके अनबॉक्स करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ें ली हैं तो रखूँगी कहाँ, है ना। ऑब्वियसली आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये सारी चीज़ें ली हैं तो ऑब्वियसली बैग भी चाहिए ही होगा। तो सबसे पहले जो हमने शॉपिंग कर ली थी, मतलब बेबी के क्रिब के बाद हमने फिर एक बेबी के लिए बैग की शॉपिंग करी थी, जो कि मैं अनबॉक्स पहले कर चुकी थी, बहुत पहले आ गई थी, क्योंकि रिटर्न करना है कि नहीं करना है वो भी देखना होता है। ये आर फॉर रैबिट ब्रांड का है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। इसमें मल्टीपल पॉकेट्स हैं, अगर कहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक अंदर जिप भी है सीक्रेट सी। तो यहाँ पे 9-10 कंपार्टमेंट तो इधर भी हैं, एक बाहर भी का है। अंदर से इंसुलेटेड वाला, अपना कुछ कैरी करना हो, मोबाइल फ़ोन या फिर मुझे अपना वॉलेट रखना हो तो वो भी मैं रख सकती हूँ। तो ये हमें ना बेसिकली हमें इसलिए लेना था क्योंकि और हमने बहुत सारे ब्रांड्स देखे थे, बट मुझे ये थोड़ा अच्छा सा लगा और थोड़ा यूनिसेक्स है, मैं कैरी करूँ या उनको कैरी करें तो इट विल लुक स्मार्ट, राइट, है ना। तो ये हमने लिया और ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, वाटर रेजिस्टेंट है, तो ट्रैवल फ्रेंडली भी है। अगर हमें कहीं ट्रैवल करना हो तो हम इसे ले जा सकते हैं। तो ये बैग, सारा सामान इसमें जाएगा जो हॉस्पिटल का बैग होगा। तो हॉस्पिटल का बैग ये है बेसिकली, इसी में ही मैं कोई अलग से ट्रॉली बैग नहीं ले जाने वाली और मैं कोई बेबी के लिए जो बेसिक्स एसेंशियल्स होंगे वो इसी में जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे बताया कि मेरा 8.5 मंथ हो चुका है। आई एम स्टिल वर्किंग। मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूँ और मैं अभी भी हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटीज़ पे जाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं एक्टिव रहूँ, जितना मुझसे हो सके। अगर मुझे लगेगा कि कहीं भी किसी पॉइंट पे मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो मैं फिर मैटरनिटी लीव के लिए सोचूंगी। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं अभी भी एक्टिव हूँ और मैं अपनी रेगुलर ड्यूटीज़ जाती हूँ और सारा काम कर रही हूँ होपफुली। तो अभी एज़ ऑफ नाउ जो भी थोड़े इश्यूज़ हैं वो अलग हैं। तो अब करते हैं, चलिए पहली अनबॉक्सिंग। तो मुझे सबसे पहला बॉक्स तो ये दिख रहा है बड़ा सा। ओके, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स है फर्स्ट क्राई। मैंने जैसे आपको बताया कि एक्सक्लूसिवली ये सब कुछ अमेज़ॉन से नहीं है, अलग अलग ब्रांड से है और मैंने कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये फर्स्ट क्राई का बैग का अनबॉक्स करती हूँ मैं, ठीक है। लेट्स डू दिस। क्या है इसमें, मुझे खुद भी नहीं पता इसमें क्या है, बट अनबॉक्स करके ही पता चलेगा। ओके, तो ये है, अच्छा ओके, ये है बेबी का ब्लैंकेट। ओह नाइस। ये बेबी का ब्लैंकेट है जो कि सबसे पहले खुला है। और मैंने ना बहुत सारे ब्लैंकेट्स मंगवाई हैं, ऐसा नहीं है ये पहला है, बट ये लिटरली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ओके, ये फ्लीस वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने थोड़ा ठंड के लिए भी एक दो चीज़ें ली हैं कि ज़्यादा ठंड लगे ना बेबी को, उसके लिए। तो ये फ्लीस वाले जो ब्लैंकेट है मैंने फर्स्ट ट्राई से मंगाई थी, जो कि काफ़ी बड़ी है अगर आप देख रहे हो। तो आई कीप दिस, सो इट्स अ थम्स अप। देयर इज़ वन मोर थिंग। तो ये है बेबी का वॉश एंड शैम्पू। 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 तो ये है बेबी का वॉश एंड शैम्पू।
ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ना इससे आप बेबी का हेड वॉश भी कर सकते हो, उसको बेथ भी कर सकते हो, नहला भी सकते हो। तो सेपरेट चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, सच बताऊँ तो। बेबीज़ बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं, चाहे उनके हेयर्स हों, स्कैल्प हो, हेयर हो या उनकी बॉडी हो, तो एक चीज़ सफिशेंट है। तो मैंने अभी ये लिया है, बेबी के लोशन आना बाकी है। ओके, द सेकेंड प्रोडक्ट है स्वेडल रैपर। ये लव लैब का स्वेडल रैप है। बेसिकली ये ऐसे ही आया था, ये इन्होंने इसको कोई पैक करके नहीं भेजा है, ये अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया था। तो अगर आपको इसके काफ़ी रिसर्च करके ही देखी थी कि ये चीज़ें अच्छी हैं कि नहीं बेबी के लिए। 3 पीस ऑफ मसलिन स्वेडल सेट है। तो आई थिंक स्वेडल के लिए 2-3 कपड़े चाहिए, 3-4 मतलब 5-6 कहते हैं, कुछ तो कहते हैं कि ज़्यादा चाहिए, बट हॉस्पिटल के लिए 2 काफ़ी होंगे। तो मैंने स्पेशली मेरे को थोड़ा कलरफुल सा चाहिए था सब कुछ, तो एक नियॉन ग्रीन में, ठीक है, और एक थोड़ा सा बेज में। तो बेसिकली कपड़े का मैं अगर देखूं, अगर खोल के देखते हैं, लेट्स अनबॉक्स इट। तो ये साइज़ भी काफ़ी बड़ा है साइज़, देखो स्वाडल क्लॉथ का। ओके, अब स्वाडलिंग करनी तो मुझे सीखनी पड़ेगी, बट द क्लॉथ इज़ सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट है। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। मैं 2 लेके जाऊंगी हॉस्पिटल में। द नेक्स्ट इज़, ये भी फर्स्ट क्राई से है। ओके, तो ये आए हैं पर बेबी के कपड़े। फर्स्ट क्राई से मैंने कपड़े कुछ मंगाए थे, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है कि इनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्पेशली कॉटन के, मसलिन के। कम से कम बेबी के अगर मैं कहूँ तो मुझे कम से कम 10-20 तो कपड़े खरीदने ही हैं। हॉस्पिटल में इमीडिएटली मैं 4-5 अगर ले जाना चाहूँगी तो ले जाऊँगी। वो इसीलिए क्योंकि जो बेबी के ना अभी ज़्यादा कपड़े लेने का फ़ायदा है नहीं, बच्चे आउटग्रो करते हैं। जो स्पेशली मैंने जो साइज़ लिया है वो बेबी का 0 to 3 मंथ्स वाले मैंने ही लिए हैं सारे कपड़े। तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा ना न्यूड शेड के कलर्स पसंद नहीं आते बेबी के लिए स्पेसिफिकली। मैं चाहिए कि बच्चे थोड़े से कलरफुल से लगे, और क्योंकि वो क्यूट होते हैं, बच्चे तो सबके क्यूट होते हैं। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा चाह के प्रिंट में मिले और थोड़े कलरफुल हों। तो ये एक झाबला स्टाइल का बेबी ओए करके एक ब्रांड है फर्स्ट क्राई पे, उससे मैंने मंगाई। ये देखो, सो क्यूट। और ये नीचे का ट्राउज़र, द पैंट जो लोअर है, क्यूट है ना, ये बहुत ही क्यूट है। ओह गॉड, मैं तो ये सोचूं कि ये कितने छोटे हैं। और बेसिकली अब मैं इनको पैक नहीं करूँगी, मैं इनको वॉश करूँगी, इनको वॉश करके रखूँगी। ये वो लिखा गर्ल के लिए है, तो बट फिर भी मैंने ख़रीदा क्योंकि मुझे क्यूट लग रहा था। तो क्या फ़र्क पड़ता है, लड़का हो लड़की हो, मैं पहनाऊँगी तो ज़रूरी। और ये बहुत ही क्यूट है, और कपड़ा इज़ क्वाइट सॉफ्ट, कॉटन है, ये तो प्योर कॉटन है। नेक्स्ट इज़ फ्यू मोर, ये बेबी हक के हैं, फर्स्ट क्राई से ही मंगाए थे मैंने, और ये 3 के सेट हैं। तो बेसिकली ये भी 0 to 3 मंथ्स के हैं। ये फुल स्लीव्स, मैंने मोस्टली फुल स्लीव्स मंगवाया क्योंकि अब तो वैसे भी रेनी सीज़न है, इंसेक्ट्स रहते हैं घरों में आसपास में, तो बेबी जितने कवर रहे उतने अच्छे हैं। तो ये देखो क्यूट से एनिमल प्रिंट के मैंने ये बेबी क्लोथ्स मंगवाए। एक ये है, नीचे इसके लिए ट्राउज़र्स भी अलग से मैंने मंगाए हैं। एक ये है, नाइस, क्यूट है। बहुत ही क्यूट है। ओ गॉड, मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा छोटे नहीं हैं। अब बेबी तो किक भी मार रहा है। हाँ, उसे पता चल रहा है बेबी को कि ये मेरे लिए कपड़े आए हैं। प्रिंटेड्स, नाइस ना। ये प्रिंट्स मैंने जानबूझ के कलरफुल ही लिए हैं, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए स्पेशली अगर लेने की बात आती है तो मुझे कलरफुल कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तो ये तो मतलब समझ लीजिए कि 3-4 सेट क्लोथ्स। तो मैं हॉस्पिटल में कम से कम 4-5 पेयर ऑफ क्लोथ्स लेके जाऊँगी। और मेरा जो हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं डिलीवरी का हमारा प्लान है, बुकिंग है, वो वॉक इन है, यहाँ से हार्डली 5 मिनट्स का भी रास्ता नहीं है। तो वहाँ इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, अगर हमें कुछ ज़रूरत होगी तो मैं कोई भी घर से आके ले जा सकता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा एडवांटेज है। सो नेक्स्ट इज़, ये अमेज़ॉन का एक पार्सल है, तो खोलते हैं। ओके, ये लव लैब के सेट हैं, कैप्स, मिटन्स एंड बूटीज़ के, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 3 का सेट है। ये फर्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए ये जो है ये काफ़ी काम आने वाले हैं, क्योंकि मिटन्स हमें चाहिए, बच्चे अपने आप को स्क्रैच ना कर दें, क्योंकि उनके नेल्स बड़े होते हैं, पैर उनके कवर रहें। बच्चों को मैंने कोई भी वनजीज़ ऐसे नहीं मंगाए हैं जिनमें हाथ और पैर कवर हों, क्योंकि बच्चों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे मूवमेंट में, या कहीं उंगलियां फंस जाएं, तो मुझे वो चीज़ बहुत डर लगती है। तो वो इसलिए ना मैंने ऐसे कोई वनजीज़ ली ही नहीं है। मैंने ओपन वनजीज़ लिए हैं जिनमें पैर कवर ना कवर हों, जिनमें पैरों के फिंगर, हाथों के फिंगर्स कवर ना हों, तो वो मुझे सही नहीं लगा, तो इसलिए मैंने वो चीज़ मंगाई ही नहीं है। तो ये तो आ गए, तो दे आर गुड। लव लैब के हैं, क्वालिटी वाइज तो मुझे लग रहा है अच्छे ही होंगे। एक खोल के देखते हैं।
इनकी रेटिंग वगैरह सब देख के ही मैंने मंगाई हैं। ये हैं बूटीज़ और ये हैं इसके मिटन्स, तो क्यूट है, कपड़ा भी सही है। और हालांकि ये वाले कैप्स बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाते हैं, तो इनिशियली कुछ एक आध महीने के लिए पहना के बाद में मैं और ऑर्डर कर लूँगी और अच्छे अच्छे ऑर्डर करूँगी, चाहे वो आगे से बांधने वाले हों, नॉट वाले हों। डिस्पोज, अच्छा ये तो मदर का है तो मैं बाद में दिखाऊँगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और पार्सल है यहाँ। ये मुझे थोड़ा आइडिया लग रहा है कि इसमें क्या है, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है खोल के टेक्सचर से। तो इसको खोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हम फाड़ ना दूँ नीचे से। चलो, ये भी फर्स्ट क्राई से ही मंगाया है मैंने, क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे देखे थे। और ओके, तो आई वॉज़ राइट। ये है मस्टर्ड पिल्लो। बेबी को सर के नीचे वैसे हमेशा वैसे ज़रूरत होती नहीं है पिल्लो की, मगर क्या है ना, वी हैव टू कीप दैट हेड का पोजीशन प्रॉपरली। तो उसके लिए कुछ अगर सपोर्ट चाहिए होगा तो उसके क्रिब में हम ये रखेंगे। अगर आप देख सको तो ये है बेबी का मस्टर्ड पिल्लो। तो इसके ये ऑलरेडी कवर है, इसमें ज़िप देखो। ओके, इन्होंने अंदर एक कॉटन के मटेरियल में मस्टर्ड भरा हुआ है, ज़िप है। तो मुझे आई थिंक इसके लिए एक ना कवर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये गंदा भी बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। बहुत ही वाइट है और कपड़ा तो बहुत ही अच्छा हो, ज़िप फंस गई। ये भी हॉस्पिटल नहीं जाएगा, बट अगर वहाँ बोलेंगे तो हॉस्पिटल लेके चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अनबॉक्स कर रही हूँ मैं। ये बॉक्स भी फर्स्ट क्राई से है। आप लोग सोचे होंगे फर्स्ट क्राई से मेरा कोई स्पॉन्सर्ड है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस चाहती थी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो मैंने इसलिए जो मुझे जहाँ जहाँ अच्छा लगा वहाँ से मैंने लिया है। ओके, ये भी ब्लैंकेट है, बट ये प्योर कॉटन की ब्लैंकेट है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने एक फ्लीस वाला लिया है और एक कॉटन का लिया है, क्योंकि डिपेंड कि अगर ठंड ज़्यादा लगती है बेबी को तो हम वो वाला यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये वाला यूज़ करेंगे। ये बहुत कलरफुल और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सुंदर है, देखो। और काफ़ी बड़ा भी है, तो आई थिंक, और थोड़ा सा थिक भी है मटेरियल में, प्योर कॉटन में है, तो इट्स गुड, इट्स रियली गुड। मैं तो ये से हॉस्पिटल लेके जाने वाली हूँ, तो हॉस्पिटल के लिए ये तो मैंने फ़ाइनल कर दिया है। उसका कलर इतना प्यारा लग रहा है कि जब हम बेबी को गोदी में लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा, और एक तरीके से सॉडल भी कर सकते हैं इसमें। इतना अच्छा है मटेरियल, नाइस, गुड, मस्ट बाय। कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही हैं फर्स्ट क्राई की। सो नेक्स्ट इज़, इसको खोलते हैं। ये भी अमेज़ॉन का पार्सल है। मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया है, काफ़ी इसका वो देख के। ये है कीचेन फॉर्म में है। बेसिकली ये डिस्पोजेबल बेबी डायपर बैग्स विद डिस्पेंसर, ये डिस्पेंसर है, ठीक है। और इसके साथ ही आए हैं डिस्पोजेबल बैग्स के रोल्स, अगर आप देख सकते हो तो दीज आर द रोल्स। इनमें से आप इसको खोल के, शायद खुलेगा ये, ओह, इसे खोल के रोल यू हैव टू पुट इनसाइड, और यहाँ से एक एक करके फुल करके निकाल के, और फिर हम उसमें डायपर डाल के थ्रो कर सकते हैं। डिस्पोजेबल बैग्स के लिए ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, और समटाइम बहुत नीड होती है। हॉस्पिटल में मे बी नॉट रिक्वायर्ड, मगर ट्रैवल के लिए तो ये मस्ट है। तो इसलिए मैंने ये ले लिया सोच के कि स्पेशली डायपर बैग जो बेबी का बनेगा, जो बेबी का हॉस्पिटल बैग, उसमें भी ये रख लूँगी। ट्रैवल के लिए तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो लेट्स सी ये कितना एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है ओके, नहीं ये तो मेरा है, ये भी अमेज़ॉन से है। इसको अनबॉक्स करते हैं, इसमें क्या है देखते हैं। मैं बहुत दिनों से इनको कार्ट में डाल के बैठी हुई थी कि मैं इनको ऑर्डर करूँगी। अब जब मुझे लग रहा है कि हाँ अब टाइम आ गया है, तो मैंने इनको ऑर्डर कर दिया। ओके, ये है, ओके, दीज आर लंगोट्स, बेसिकली दीज आर लंगोट्स। ये मैंने मंगाए इसलिए हैं क्योंकि डायपर तो हमें लेने ही लेने हैं ऑब्वियसली, बट डायपर फ्री टाइम भी देना बेबी को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक, अगर मान लीजिए मैं अगर 24/7 हूँ घर पे, तो मैं बेबी के केयर के लिए, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि उसको मैं डायपर फ्री टाइम भी दूँ। तो उसके लिए हमें पहले के मम्मी लोग, हम लोग के टाइम में जब छोटे होते थे, तब तो मदर लोग क्या होते थे, वो कॉटन की खुद ही बनाती थी लंगोट। बट अब क्या ट्रेंड चेंज हो गया है, तो मैंने ये मंगाए हैं सुपर बॉटम के लंगोट। जैसे मैं आप खोल के दिखाती हूँ एक, ओके, ऐसे बंधेगा, तो बहुत ही पतला है भाई। आई डोंट नो कितना बेटर होगा ये, बट ये है सुपर बॉटम के लंगोट्स।
पर मेरे को जहाँ तक एक्सपेक्टेड था कि थिक, थोड़ा सा थिक होगा और 2 से 3 यूरिन होल्ड करेगा, बट आई डोंट थिंक कि ये 2 से 3 यूरिन होल्ड करने वाला है। ये तो फालतू बात है बिल्कुल। ये तो मुझे लग रहा है एक भी यूरिन नहीं होल्ड करने वाला है। बट चलो बेबी के लिए फिर भी यूज़ तो आ ही जाएंगे, चाहे जल्दी जल्दी चेंज करेंगे। इसीलिए आई थिंक इसमें काफ़ी सारे पीसेज हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आई थिंक 12 पीसेज हैं इसमें। तो ठीक है, वी कैन कीप ऑन चेंजिंग। अगर पूरे दिन में भी 12 चेंज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट डायपर फ्री तो है, बेबी को रैशेस कम होंगे। अगर मुझे इससे कोई अच्छा मटेरियल का मिलेगा जो थोड़ा सा थिक हो, जो एक आध पी भी होल्ड करे, तो मैं वो लेना चाहूँगी। तो मुझे ये इतना ज़्यादा, फैब्रिक इज़ गुड बट मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं लगा, मज़ेदार नहीं लगा कि मतलब यूज़फुल हो जिस पर्पज़ के लिए मैं ये सारी चीज़ें ले रही हूँ। लंगोट, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर। ओके नाउ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैंने ना बहुत सारी जब रिसर्च कर रही थी बेबी क्लोथ्स के लिए, तो फर्स्ट क्राई जैसे मैंने देखा, तो मेरे पास ना एक और ब्रांड का बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा था, हॉप स्कॉच। और फिर मैंने सर्च किया तो मुझे उसमें बहुत ही क्यूट चीज़ें, क्यूट कपड़े दिखे। तो मेरा, आपको पता है जैसे मैंने आपको बोला, मेरे को थोड़े कलरफुल से क्यूट से कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वनजीज़ वगैरह मैं देख रही थी, मैंने और भी उसमें ब्रांड्स में देखे, जैसे H&M में, मार्क एंड स्पेंसर में भी देखे, और फर्स्ट क्राई पे भी देखे, अमेज़ॉन पे भी देखे। तो मेरे को सारे ना बहुत ही ज़्यादा न्यूड शेड, बेज और लेवेंडर और सारी लाइट शेड्स के मिल रहे थे, जो कि न्यूट्रल शेड्स बेसिकली जो कहते हैं। तो मैंने लिए न्यूट्रल शेड्स, मगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रल मेरे को पसंद नहीं है। मैं चाह रही थी कि बेबी के लिए हम कुछ कलरफुल से भी लें, मिक्स एंड मैच करके पहने, है ना, पहना सकूँ मैं। तो मेरे को हॉप स्कॉच इस मामले में बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई, ऑर्डर करके देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा किसी का रिव्यू तो नहीं था, कि किसी ने मुझे बताया नहीं था, तो मैंने खुद ही ट्राई किया। तो मैंने पहली बार ऑर्डर किया है हॉप स्कॉच से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कलरफुल हैं, लाइट कलर भी हैं, मगर क्यूट हैं बहुत। तो मैं सोचा नहीं, मैंने ले लिया। मैं कोई नहीं, देखी जाएगी, यूज़ तो हो ही जाएंगे बेबी कपड़े, वेस्ट थोड़ी ना होते हैं कपड़े। तो ये मैंने सेपरेट भी लिए हैं और वनजी भी लिए हैं। तो ये देखिए, हाँ, मिकी माउस, टड़ा, ये मिकी माउस वाला लोअर, ये डार्क मिकी डार्क, और ये येलो। सो लव योर लॉट्स। तो ये है मल्टीपल कलर के। मैंने ये ट्राउज़र्स, मतलब ये लोअर बेबी के ऑर्डर किए। ये शायद मैंने 3 to 6 मंथ वाला ऑर्डर कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा साइज़ बड़ा है। बट एनीवेज अभी और कपड़े आने वाले हैं, तो यूज़ ही हो जाएगा, वेस्ट कुछ भी नहीं होने वाला। और ये मैंने ऑर्डर किया, इसमें भी गर्ल का दिखा रहा था, बट मैंने ले लिया क्योंकि मुझे इसके जो फ्लावर के प्रिंट्स बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये बेसिकली ये झाबला स्टाइल है हॉप स्कॉच का। देखो क्यूट लग रहा है ना ये वाला। उसके सेट में ये साइड में नॉट है। साइड में नॉट वाली ना मैं चीज़ें इसलिए ली क्योंकि जब बेबी का कॉर्ड जो होता है ना, उसके शेड होने तक थोड़ा हो सकता है हमें कपड़े पहनाने में बेबी को थोड़ा सा पेट पे अगर उसके बटन्स आएंगे तो इरिटेट हो सकता है बेबी। तो उससे बचने के लिए काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि साइड वाले नॉट वाला लो, साइड बटन्स का लो। तो मैंने ये सोच के ले लिए हैं, अभी तो आने बाकी हैं। और तो ये भी 3 लोअर और ये सेट हो गया। ये सारे बेबी के क्लोथ्स हैं। तो नेक्स्ट इज़ अगेन फर्स्ट क्राई से कुछ आया है। ये क्या है? ओके, ये फर्स्ट क्राई से एक बेज में कह रही हूँ ना, कलर ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं हैं, तो फिर भी मैंने एक बेज में मंगाया ही है क्योंकि मुझे ठीक लगा। ये वनजी है जिसमें पूरा बटन्स हैं, इसमें लिखा है हेलो बेबी। इसमें कलर होता तो मैं डेफिनेटली लेती, बट ऑप्शन नहीं था, तो मैंने यही ले लिया कि चलो यार एक आध न्यूट्रल शेड में बेज भी ले लेते हैं, कपड़े तो चाहिए होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो नेक्स्ट इज दिस। ओके, हाँ, तो ये अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है। ये बेसिकली ठंड के कपड़ा है, थोड़ा सा मोटा थिक है। ये बेबी के लिए भी साइड बटन में है, ब्लू कलर में, स्काई ब्लू। इसके क्वालिटी इज़ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी सॉफ्ट। तो बेबी को अच्छा लगेगा, इलास्टिकेटेड अच्छा है, सॉफ्ट है। तो ये ठंड के पर्पज़ से लिया मैंने कि अगर थोड़ी सी भी ठंड होती है एक आध महीने में, तो बेबी को हम पहना सकें। ये भी ब्रांड हॉप स्कॉच से आया है, ये भी डेफिनेटली कपड़े ही होंगे। ओके, ओह नाइस। ये मैं आपको जिसकी बात कर रही थी, मैंने जो वनजीज मंगाए वो हॉप स्कॉच के मंगाए हैं, उससे नहीं मंगाए, फर्स्ट क्राई से एक आध ही मंगाया है। क्योंकि मुझे जो रॉम्पर्स जो कह रहे हैं, वो रॉम्पर्स मैंने यहीं से मंगाए क्योंकि रॉम्पर्स में मुझे थोड़े से कलरफुल दिखे, चेरी थीम में। मैं इनको इसलिए रख रही हूँ ना अभी खोल के, क्योंकि मैं इन सबको वॉश करूँगी। ओह
रेड कलर क्यूट है ना, नाइस रेड कलर। देन द अदर वन इज अगेन वाइट में। ये सारे देख लो नीचे से ओपन है, हाथों के से भी ओपन है। ये मैंने ओपन जानबूझ के लिया है ताकि मैं नहीं चाहती कि उनके फिंगर्स बच्चों के फंसे। और ये इस पर हार्ट बने हुए हैं, क्यूट क्यूट हार्ट। जैसे मैंने लोअर मंगाए थे तो वैसे अपर भी मंगाए हैं, क्यूट क्यूट से भी कलरफुल है। फ्रेंड्स फॉर एवर, ये लेवेंडर में और ये मल्टी कलर में, क्यूट है ना। यही मैं वेट कर रही थी कि यार ये दिख क्यों नहीं रहा अभी तक, जो कि हॉस्पिटल लेके जाना है हमें। तो ये है अभी ये पूरा फूलेगा, अपने शेप में आएगा ये पूरा अपना। अभी तो आओ आओ आओ। ये है बेबी का कैरियर, ये बेबी का कैरियर है। इसको ज़िप करना होता है, अगर आपको दिखाऊं तो। ओके, ये ऐसे होगा। और ये कलर मैं अंकुर की पसंद का है, उन्होंने कहा कि थोड़ा ब्राइट ले लो। और भी ज़िप है क्या? हाँ, बहुत सारी ज़िप है। और ये बाद में ना मैट्रेस भी बन जाएगा। ओके, दिस इज़ डन। अब ये थोड़ा और पफ़ी हो जाएगा क्योंकि पैक होके आया ना। तो हमने जानबूझ के कलरफुल सा लिया कि इस पर हम हॉस्पिटल में बेबी को फर्स्ट टाइम लेंगे, ठीक है। और ये बाद में इस एज अ मैट्रेस भी यूज़ हो जाएगा। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो इसलिए हमने ले लिया कि हालांकि ये कोई यूज़ नहीं है, ये 1-2 बार हम ही यूज़ कर पाएंगे हार्डली हॉस्पिटल विजिट्स के लिए या कुछ। और ये क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड, ठीक है, बट सिर्फ कैरी करना है थोड़ी देर के लिए तो उसके लिए इट्स गुड। अब ये पूरा अपना शेप ले लेगा। तो ये एनिमल थीम पे लिया हमने, छोटा सा है, क्यूट सा है। अगर आप बहुत स्टडी ढूंढ रहे हो, बहुत अच्छा सा हैवी वाला ढूंढ रहे हो तो इट इज़ नॉट फॉर दैट। ये सिर्फ 3-4 बार यूज़ कर लोगे और आप इसको एज अ मैट्रेस यूज़ कर सकते हो बेबी के लिए, तो ये काम आ जाएगा। सो द नेक्स्ट इज़, मैं थक गई। ये लास्ट बॉक्स है होपफुली जो मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। और बीच बीच में पानी पीने क्योंकि मैं डिहाइड्रेट हो जाती हूँ बोलते बोलते। इसमें बहुत सारी चीज़ आई हैं। ओके, ये क्या है? ये ब्लैंकेट है। ओके, 3 ब्लैंकेट मंगाई थी, सही बात है, तीसरा आ गया भाई। मैं सोची थी नहीं आया बट आ गया। ओके, ये भी अमेज़ॉन से मंगाया है। ओके, ये भी फ्लीस वाला ही आ गया है। 2 मंगा लिए मैंने गलती से, चलो काम ही आएगा। बट लुक्स गुड, काफ़ी सॉफ्ट है। खोल के देख लें, रखना तो है ही क्योंकि क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा छोटा है उस डार्क ब्लू वाले से, बट ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो ये भी आप लोग ले सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी, गुड क्वालिटी। तो ये हो गया। व्हाट नेक्स्ट? ये है बर्ब क्लोथ्स। हॉस्पिटल में बर्ब क्लोथ्स ले जाना है हम लोग को, तो ये मल्टीपल बर्ब क्लोथ्स मैंने, जैसे हमें यहाँ रखना हो बेबी को दूध पिलाने के बाद, अगर उसे बर्ब कराना इज़ मस्ट है ना, तो उसके लिए ये हैं। ऑलमोस्ट कितने पीसीज आए हैं? ये कौन सा ब्रांड के? मॉम केयर कोई ब्रांड है। रेटिंग बहुत अच्छी देखी थी मैंने इसकी। 1 2 3 4 5 पीसीज हैं इसमें। 5 हैं, अभी हॉस्पिटल के लिए काम चल जाएगा। अगर मैं और लेने होंगे तो मैं बाद में और ऑर्डर कर लूँगी। तो ये हो गया बर्ब क्लॉथ। और ये है नोवा बेबी नेल ट्रिमर। ओके, तो ये भी मैंने मंगा लिया क्योंकि ना जब बेबी बॉर्न होते हैं तो उनके नेल्स थोड़े बड़े होते हैं, तो वो खुद को स्क्रैच कर लें, हर्ट कर लें, और इनिशियली कट करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसकी रेटिंग सबसे अच्छी थी, इवन लव लैब से भी ज़्यादा अच्छी रेटिंग थी, तो मैंने ये ऑर्डर किया है। इसमें मल्टीपल अटैचमेंट्स हैं, वो हम इसे यूज़ करके बेबी को, बच्चे के नेल्स जो है ना उनको फाइल कर सकते हैं, उन्हें हर्ट भी नहीं होगा। कटर से वो मूवमेंट करेंगे तो हर्ट होने का रिस्क होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली। तो मैंने बहुत सारी सबकी काफ़ी सर्च की कि वाइप्स कौन से लूँ, तो फाइनली कंक्लूजन पे है कि हमने मदर स्पर्श के वाटर वाइप्स लिए। वो ये ऑफिशियली उन्हीं के साइट से ही मंगाए थे मैंने, क्योंकि उस पर काफ़ी डिस्काउंट चल रहा था। तो बेसिकली 4 का पैकेट है, आप देख सकते हो, ये 4 का पैकेट आया है। प्योर वाटर एक्स्ट्रा जेंटल 99% मदर स्पर्श वाइप्स, इनके मैंने 4 के पैकेट मंगा लिए हैं क्योंकि ये तो बहुत काम आते हैं, मल्टीपल यूज़। तो उन्होंने उसके साथ फ्री किया दिया है मॉस्किटो इंसेक्ट बाइट बाम, ये उन्होंने फ्री दिया था। और साथ में जो दिया है लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर बेबीज़ मदर स्पर्श का, ये मेरे को फ्री मिला है इसमें, इसी पैकेट में। तो ठीक है, इनिशियली मैं बेबी के सारे क्लोथ्स इसी से वॉश कर लूँगी, फिर मुझे मंगाना तो खैर है ही। फिर भी डाइपर्स के लिए ऑर्डर डाला हुआ है, और मैंने सब्सक्रिप्शन में अभी ले नहीं रही हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, रिसर्च करी हैं कि सारे डाइपर्स बच्चों को सूट नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ अलग अलग ब्रांड के भी मंगाऊँगी, तो टेप वाले, विदाउट टेप वाले मंगाऊंगी। तो मैंने एक आर फॉर रैबिट का फेदर डाइपर
का भी ये कितने पीसेज हैं, 3 पीसेज हैं, लेस देन 5 kg बेबी का। ये डिस्काउंट में मिल रहा था तो ये तो हमने ले ही लिया था। बाकी मैं पैम्पर्स के भी मंगाऊंगी, जो न्यूबॉर्न वाले होते हैं वो मंगवाऊंगी, और देखते हैं कि जो बेबी को सूट करेगा वही वाले डायपर्स हम उसके सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लेंगे कि आगे भी यूज़ हो जाए। तो अभी तो हमारा यही प्लान है। तो अभी फ़िलहाल के लिए 3 कुछ डायपर्स तो आपको वहाँ हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करता है, तो इमीडिएटली बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में हम 1 आध दिन बाद मंगा लेंगे। और मैंने साथ में ये है डिस्पोजेबल ग्लव्स, वो मैंने मंगाए कि मैं जब डायपर चेंज करूँगी तो मैं ग्लव्स लगा के ही करूँ, क्योंकि फिर हाइजीन भी खुद के लिए और बेबी के लिए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ग्लव्स हैं। ये है एक टॉवल आया है बेबी का हुडेड वाला, तो वो अमेज़ॉन से शायद मैंने मंगाया था। ये मैं बहुत पहले मंगा लिया था, तो ये अनबॉक्सिंग करके मैं वैसे ही बैठी हुई हूँ उसको। क्यूट है, कपड़ा भी अच्छा है, बट मैंने सोचा 3-4 तो चाहिए, तो अभी और ऑर्डर में करे हुए हैं, वो भी आएंगे। तो अभी तो इसको मैं इन सबको वॉश करूँगी। ये कुछ छोटे छोटे हैंकीज़ हैं बेबी का मुँह पोंछने के लिए, तो मैंने 5 का सेट मंगाया है। ये भी हॉस्पिटल में मैं लेके जाऊँगी, तो वो काम आने वाले हैं। हालांकि कम है मुझे लग रहा है, मुझे और ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो मैं बाद में ऑर्डर कर दूँगी। ठीक है। ये समर वाला है ब्लैंकेट, ये मैंने भी ये शायद अमेज़ॉन से ही मंगाया था या कहाँ से, मैं एक बार चेक करके आपको लिंक भेजूँगी। इसके पीछे ऐसे डिज़ाइन है, देखो। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है। अगर गर्मी हुई तो लाइट से तो कुछ चाहिए ना ब्लैंकेट, तो ये उसमें भी काम आएगा। तो 3-4 ब्लैंकेट हो गए। ब्लैंकेट इसलिए लेने थे ना कि क्रिब में भी डालने होते हैं, बेबी के लिए भी, ट्रैवल में भी चाहिए, तो मल्टीपल यूज़ हो जाएंगे। और एक लास्ट, ये एक बेबी का क्लोथ भी रेड कलर में है। रेड कलर से पता नहीं मुझे इतना प्यार क्यों हो रहा है, मगर मुझे डार्क कलर नहीं मिलते, तो जो रेड मिलता है तो मैं ले लेती हूँ। ये भी सेट है बेबी के ट्राउज़र के साथ में मिटन्स भी हैं, और कैप भी है, और बिब भी है। ये थी मेरी अभी बेबी के हॉस्पिटल बैग के लिए शॉपिंग। और अभी कुछ चीज़ें बच गई हैं जो थोड़ी बहुत, वो मैं अभी ऑर्डर करूँगी। और मैंने बहुत सारे सर्च करके ये सारी शॉपिंग करी, और मैं बोलते बोलते भी थक गई हूँ। तो गाइज़, कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग, कमेंट करके बताना। ठीक है, आप लोग के कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ मैं, और मैं उन सबके रिप्लाई कोशिश करती हूँ टाइम से कर दूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सपोर्टिंग अस। मुझे बहुत इंकरेजमेंट है, क्योंकि इस टाइम में जैसे अब जैसे टाइम पास आता जा रहा है, तो मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है, और थोड़ी सी टेंशन तो है ही। ठीक है, बट एनीवेज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैंने इतनी शॉपिंग करी, अभी और करनी है। ये तो बेबी के बैग के लिए होगी, अब मेरी जो शॉपिंग की होगी उसके बैग के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। डू लाइक आवर वीडियोज़ and comment and subscribe, and thank you for watching. Bye.